गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग मैथमेटिक्स क्लास में चैप्टर नंबर 13 वेज टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड में जो पेज नंबर है 185 उसको सॉल्व करेंगे। तो 185 में दिया हुआ है क्रॉस चेक फॉर हरिशरण। आज का जो अपना टॉपिक है, ठीक है ना। तो मैं इसको रीड कर रहा हूँ। हरिशरण वांटेड टू डिवाइड ₹2456 एमंग हिज 4 सन। हरिशरण है जो 2456 रुपीज अपने 4 बेटों में डिवाइड करना चाहता है। ही आस्क हिज eldest son to tell him how much money each one will get। वो अपने बड़े बेटे से पूछता है कि कितना कितना मनी सबको दिया जाए, ठीक है ना। एक एक सभी को कितना कितना रुपीज, कितने कितने रुपए मनी मिलेगा, ठीक है ना। तो पापा ईच ऑफ अस विल गेट, उसने एसेट को डिवाइड किया है 2456 को 4 से, तो कितना आया 624, ठीक है। तो कहता है पापा ईच ऑफ अस विल गेट, मतलब हम सभी को 624 रुपए मिलेंगे। ओके। व्हेन हरिशन स्टार्टेड गिविंग ₹624 टू ईच सन, ही वाज लेफ्ट विथ लेस मनी फॉर द यंगेस्ट वन। जब उसने सबको, हरिशरण ने अपने बेटों को 624 रुपए देना शुरू कर दिया, ठीक है ना। तो सबसे पहले छोटे को दिया, फिर उससे बड़े को, फिर उससे सबसे बाद में जब सबसे बड़े को पहले दिया, फिर उससे छोटे को, फिर उससे छोटे को, सबसे छोटे वाले को देने लगा, यंगेस्ट जो उसका बेटा था। तब उसको लगा कि कुछ पैसे कम पड़ रहे हैं, ठीक है ना। 624 में कुछ पैसे कम पड़ रहे हैं। तो यहाँ पे इट सीम्स यू हैव मेड सम मिस्टेक इन द कैलकुलेशन, लेट मी चेक। इसका मतलब ये हुआ कि डिवाइड करने में कुछ मिस्टेक कर दी उसके बड़े वाले बेटे ने, ठीक है ना। अब क्या करता है, हरिशरण मल्टीप्लाइड 624 विथ 4, ही गॉट 2496। अब उसने क्या किया, जो 624 था, 624 में किसकी मल्टीप्लिकेशन किया, 4 से, ठीक है ना। उसने बताया था, उसके बड़े बेटे ने बताया था कि 624 दोगे तो सभी को इक्वल इक्वल में अमाउंट मिल जाएंगे। लेकिन वो जब उसने मल्टीप्लिकेशन किया 624 को 4 से, तो कितना आया 2496। और उसके पास मनी टोटल कितनी थी, 2456 थी। यहाँ पे कितना है 96, मतलब वहां पर उसके बड़े बेटे ने कैलकुलेशन क्या कर दी, गलती कर दी, ठीक है ना। बोला है हम दिस shows you have done the division wrong। इसका मतलब तुमने डिवीजन क्या कर दिया, रॉन्ग किया है, ठीक है ना। द सन डिड द डिवीजन अगेन। अब उसके बेटे ने डिवीजन दोबारा किया, अगेन किया, ठीक है ना। अब उसका आंसर कितना आया, 614 आया। बिफोर टेलिंग हिज फादर ही चेक ऑन हिज ऑन। अब उसने अपने पापा को बताए हुए पहले उसको चेक किया, ठीक है ना। तो अब उसने चेक क्या किया, 614 को 4 से मल्टीप्लिकेशन किया, तो आंसर कितना है 2456, मतलब नाउ इट इज करेक्ट, ईच वन विल गेट 614। अब उसने सही करेक्ट कर लिया। इसका मतलब है उसके हरिशरण के सभी बेटों कितने कितने रुपए मिलेंगे, 614। तो इससे हमें यहाँ पर इस स्टोरी से हमें क्या पता चला कि अगर हम कोई भी डिवीजन करते हैं, अगर हमें उसका आंसर चेक करना हो, ठीक है ना, अगर हमें उसको वेरिफिकेशन करना हो तो कैसे करेंगे। तो जो हमारा आंसर आता है और जितने में हम डिवाइड करते हैं उससे क्या कर देते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, ठीक है ना। क्या करते हैं, जो हमारा आंसर आता है तो और जितने में हमें डिवाइड करना होता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे उसको चार बेटों में डिवाइड करना था ना, तो जो आंसर बताया गया है उसका और 4 से क्या हुआ, मल्टीप्लिकेशन आया। अगर जो टोटल मनी था उसके बराबर अगर आता है तो हमारा आंसर क्या है, करेक्ट है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम जो डिवीजन करते हैं उसको किससे करेक्ट करते हैं, मल्टीप्लिकेशन से ही करेक्ट करते हैं। इसके कुछ फार्मूले हैं, देखिए मैं बताता हूँ। तो यहाँ पर एक ये फार्मूला देखिए, वेरिफिकेशन करने के लिए क्या करते हैं, ये फार्मूला है डिविडेंड इक्वल टू क्वोटिएंट मल्टीप्लाइड बाय डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। इसको दोबारा सुनिए, डिविडेंड इक्वल टू क्वोटिएंट मल्टीप्लाइड बाय डिवाइजर प्लस रिमाइंडर।
अब ये इसमें डिविडेंड क्या होता है, क्वोटिएंट क्या होता है, डिवाइजर क्या होता है, रिमाइंडर क्या होता है, तो इसको एक क्वेश्चन से समझते हैं कैसे इसको फाइंड करेंगे। ठीक है ना। सपोज दैट हम 25 को 4 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है ना। 25 को 4 से डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, 4 इस तरीके 25 से डिवाइड करते हैं तो ये कितने टाइम्स जाएगा, यहाँ 1 डिजिट है तो 2 छोटा है तो दोनों डिजिट लेंगे तो कितने टाइम्स जाएगा, 4 6 जा 24, 4 6 जा 24। ठीक है ना। अब इसको माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 5 में 4 गया 1, यहाँ पे 0 आएगा। तो इस तरीके से हम करेंगे। ठीक है। तो हमारा इस तरीके से आएगा। तो इसमें क्वोटिएंट क्या होता है और डिवाइजर क्या होता है, रिमाइंडर क्या होता है। देखिए जिससे हम जो नंबर है हम, ठीक है ना, जिसको किसी नंबर से डिवाइड करते हैं वो क्या कहलाता है, डिविडेंड कहलाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे 25 क्या है, 25 यहाँ पे डिविडेंड है। ठीक है ना। क्वोटिएंट, क्वोटिएंट वो नंबर होता है जो आंसर आता है। ठीक है ना। आंसर कितना है 6, तो क्वोटिएंट हो गया 6। ठीक है ना। और डिवाइजर होता है जिससे डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड किससे कर रहे हैं, तो 4 से, तो 4 हमारा क्या है, डिवाइजर, तो यहाँ 4 आएगा। ठीक है ना। तो हमने डिवाइजर यहाँ लिख दिया 4, फिर ये क्या है प्लस, रिमाइंडर हमारा कितना आया था, 1 आया था। ठीक है ना। तो रिमाइंडर हमने 1 लिख दिया। ठीक है ना। तो हमने फॉर्मूला में क्या लिखा, डिविडेंड होता है जिस जिस संख्या को, जिस नंबर्स को हम डिवाइड करते हैं, और क्वोटिएंट जो हमारा आंसर आता है। ठीक है। डिवाइजर जिससे हम किसी संख्या को, किसी नंबर्स को डिवाइड करते हैं, और रिमाइंडर जो हमारा रिमेन जो शेष बचता है। ठीक है ना। तो ये फार्मूला है वेरिफिकेशन करने का। तो हमें 25, ये जो फार्मूला है क्वोटिएंट मल्टीप्लाइड बाय डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, इससे भी हमारा 25 आना चाहिए। देखिए तो हमने बोर्ड में पढ़ा है कि सबसे पहले क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन, तो 6 4 जा 24। ठीक है ना। तो 6 4 जा 24, और ये 1, तो कितना आ गया, इधर भी 25 आ गया ना, इधर भी 25 आया। ठीक है ना। तो इससे क्या हुआ, हमें पता चल गया कि ये हमारा आंसर सही है। अगर यहाँ पे 25 नहीं होता तो मतलब ये वाले हमने जो प्रोसेस की है क्या हो जाती, रॉन्ग हो जाती। ठीक है ना। इसको और क्वेश्चन से समझते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन में। तो प्रैक्टिस टाइम पे यहाँ पे देखिए दिए है, डू दिस डिवीजन चेक योर रिजल्ट बाय मल्टीप्लिकेशन। आपको पहले डिवीजन करना है, फिर आंसर किससे चेक करना है, मल्टीप्लिकेशन से। चलिए बारी बारी से देखते हैं। एक पहला फर्स्ट क्या है, 438 डिवाइडेड बाय 9। ठीक है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने 9 से 438 को डिवाइड किया, तो सबसे 9 4 जा 36 आया, फिर माइनस किया तो 7 आ गया यहाँ पे, फिर 8 को क्या किया, नीचे ब्रिंग डाउन नीचे लेके आए, तो यहाँ पे 78 हो गया, तो 9 8 जा 72 होता है, फिर 78 में 72 को माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है ना। ये हमारा रिमाइंडर हो गया, ये हमारा क्वोटिएंट हो गया, अंदर वाला डिविडेंड है, और ये डिवाइजर है। अब हम वेरिफिकेशन करेंगे। ठीक है ना। तो क्या करते हैं वेरिफिकेशन में, क्वोटिएंट मल्टीप्लाइड डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, मतलब 48 और 9 की क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और बाद में 6 को प्लस करेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या किया, 48 मल्टीप्लाइड बाय 9 प्लस 6, तो पहले मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो यहाँ पे एक सॉरी, तो इसको मल्टीप्लिकेशन करें, 9 8 जा 72, 9 4 जा 30, 9 4 जा कितना होता है 36, और 7 कितना हो जाएगा 43, तो 432 आया। बाद में यहाँ पे 6 प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा, दोनों प्लस करने पे 438। तो हमारा आंसर मैच हो गया ना, ये 438 यहाँ भी था, और डिविडेंड में हमारा कितना था 438। ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारा क्या है, आंसर ही मैच कर गया। तो इस तरीके से हम इसको वेरिफिकेशन करते हैं। ठीक है ना। तो बाकी सब आप ऐसे ही वेरिफिकेशन करोगे, मैंने करके दिखाया, आप वहां से देख सकते हो। तो यहाँ पर जैसे 3480 में 12 से डिवाइड करना था, तो हमारा आंसर आया 290। फिर हमने वेरिफिकेशन किया, क्वोटिएंट मल्टीप्लाइड बाय 12। अब यहाँ पे रिमाइंडर नहीं है तो 0 रख देंगे, तो सिर्फ मल्टीप्लिकेशन करने से हमारा आंसर 3480 आ जाना चाहिए। ठीक है ना। यहाँ पर मैंने बाकी के भी यहाँ पर किए हैं, जैसे 450 से 7 को डिवाइड करने पे 64 आया, क्वोटिएंट रिमाइंडर आया 2, फिर हमने क्वोटिएंट डिवाइजर की मल्टीप्लिकेशन कर दिया है, और रिमाइंडर को प्लस करने पे 450 फिर आ गया। ठीक है ना। इसी तरीके बाकी क्वेश्चन को भी हमने सॉल्व किया। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, मैच कर सकते हैं और अपने आंसर मिला सकते हैं। तो इस तरीके आप क्या करना है, पहले डिवाइड करना है, फिर मल्टीप्लिकेशन से आंसर चेक करना है। ठीक है ना। ओके, बाय बाय।